हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा 24/7। मैं हूं राकेश और हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उनके कार्य के आधार पर, उनके अर्थ और कार्य के आधार पर उन्हें कैटेगराइज किया गया है। इस कैटेगरी को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं, जो कि संख्या में 8 हैं। इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। ये हमें बतलाते हैं कि कैसे कोई शब्द, किसी शब्द का किसी भी वाक्य में क्या अर्थ है या उनका कार्य क्या है, ग्रामेटिकली उनका फंक्शन क्या है सेंटेंस में। एक ही शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह एक सेंटेंस में काम कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 हैं, जिसे हम जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के रूप में। पहला है इसमें नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। अ नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया। इन सिंपल वर्ड्स, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अर्थात नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, जो किसी नाम का बोध कराता हो। वो चाहे मनुष्य का हो, जानवर का हो, जगह का हो, किसी सामान का हो या किसी अवस्था या अपने फीलिंग्स का हो। जैसे राम, कंप्यूटर, गोवा, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, एटसेट्रा। नाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यदि हम कहें विनोद इज अ गुड बॉय, विनोद गोज टू स्कूल एवरी डे, विनोद इज अ गुड प्लेयर, विनोद लव्स प्लेइंग क्रिकेट। इसे सुनकर ही कुछ अजीब सा लगता है। एक ही नाम बार बार हम हर सेंटेंस में लेते हैं। इसके स्थान पर क्यों ना हम ऐसा कहें, विनोद इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही इज अ गुड प्लेयर, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ जिस प्रकार हमने ही का इस्तेमाल किया है विनोद के स्थान पर, यह एक प्रोनाउन का मुख्य कार्य है कि किसी नाम को बार बार ना रिपीट करके हम उसके स्थान पर कुछ ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं। जैसे किसी लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, अगर लड़की है या स्त्रीलिंग है उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। मेरे नाम की जगह मैं यूज़ करते हैं, तुम या किसी सामान के स्थान पर इट यूज़ करते हैं। ये सारे प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं एडजेक्टिव। An adjective is a word that describes a noun or a pronoun in a sentence. Adjective is एक qualifying word है जो कि noun या pronoun को qualify करता है या उसके meaning में कुछ add करता है। जैसे रितेश is lazy, this pen is red, यह पेन कैसा है? लाल है। यह कलम की विशेषता बतलाता है, पेन की विशेषता बतलाता है, रेड। यहाँ शब्द लेजी, रितेश इज लेजी, लेजी जो शब्द है यह रितेश के बारे में कुछ बतलाता है, मतलब रितेश को क्वालिफाई करता है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। यहाँ हैप्पीनेस उसकी, ही की अवस्था को दर्शाता है। एडजेक्टिव के बाद वर्ब है। अ वर्ब is a word which shows an action, state, relation
और पोसेशन। वर्ब केवल एक्शन को ही नहीं, एक्शन के साथ साथ स्टेट अर्थात स्थिति, अवस्था, रिलेशन अर्थात संबंध या पोसेशन अधिकार को भी दर्शाता है। जैसे रितेश इज प्लेइंग, यहाँ शब्द प्लेइंग रितेश के एक्शन को बतलाता है कि रितेश क्या कर रहा है। वहीं अगर नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, आई हैव अ कार, यहाँ शब्द हैव कार पर मेरे पोसेशन को दर्शाता है, मतलब अधिकार को। एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब क्वालिफाइंग वर्ड है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अर्थात एडवर्ब केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, इसके साथ साथ एडजेक्टिव या पहले से प्रयुक्त किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है वाक्य में। जैसे ही रन्स स्लोली, इसमें वह दौड़ रहा है, बट कैसा दौड़ रहा है? स्लोली। स्लोली यहाँ एक वर्ब रन को क्वालिफाई करता है। वहीं अगर नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, राम इज़ वेरी काइंड, राम कैसा है? काइंड है, बट कितना? वेरी काइंड है। यहाँ शब्द वेरी काइंड को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है। वहीं अगर नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, ही वॉक्स वेरी स्लोली, यहाँ वेरी पहले से ही प्रयुक्त स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय के नाम से जानते हैं। यह नाम स्वयं ही बतलाता है संबंधों के बारे में, यह संबंध सूचक है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे इन, फॉर, सिंस, इनटू, विथ, अपॉन, एट, एटसेट्रा। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग वेयर? टू स्कूल। या द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन द बुक और टेबल के बीच एक संबंध स्थापित करता है। प्रेपोजिशन के बाद कंजंक्शन है, जिसे हम हिंदी में समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस एंड इवन वर्ड्स। जैसे एंड, बट, ऑल्सो, सो, अंटिल, स्टिल, एटसेट्रा। कई बार हम वाक्यों में देखते हैं कि कुछ शब्द चाहे तो एक, दो या दो से अधिक नाम को जोड़ते हैं या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज। राम का इंटेलिजेंट होना और श्याम के वाइज होने को एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज करने के लिए बट का इस्तेमाल किया गया है। यह बट इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे सीता इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ सीता गरीब है बट ऑनेस्ट भी है। सीता के ही दोनों गुणों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है बट। ये बट यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंत में आता है इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, एटसेट्रा। इंटरजेक्शन वो शब्द हैं जो विस्मय का बोध कराते हैं। विस्मय अर्थात आश्चर्य या एक सडन जो हमारे अंदर से किसी खबर को जानने के बाद जो एक फीलिंग जगती है,
जैसे हुर्रे, ओ, आ, एलास, ब्रावो एट्सेट्रा। जैसे हम अगर कोई जीत हो, अगर हम किसी खेल में जीत जाते हैं तो हुर्रे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच। या किसी को जब हम शुभकामनाएं देते हैं, कॉन्ग्रेट्स, यू स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द कॉलेज। ऐसे शब्दों को जैसे हुर्रा या कॉन्ग्रेट्स, ब्रावो, एलास, ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन के रूप में जानते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयुक्त होने वाले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं, जिन्हें हम इनके कार्य के आधार पर या इनके अर्थ के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। इंग्लिश ग्रामर पर अगले चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को पहले पाने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।